सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। खबर बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज के लिए है और नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। रूस की सबसे बड़ी ताकत जो है वो उसका डिफेंस सिस्टम है। और आपको दोस्तों आयरन डोम सुनने में बहुत आया होगा। जो इजराइल के पास है वो आयरन डोम का बाप के बाप का बाप है S-400, जो कि किसने बनाया है? रशिया ने। मैं आपको 7 महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट में बता चुका था कि अब रूस तो भैया S-500 पे काम कर रहा है और अब वो तैयार हो गया है। और शॉर्ट में आपको बता दूं कि S-500 तैयार होने का ऐलान खुद व्लादिमीर पुतिन ने किया है। अब इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा हवा निकल रही है अमेरिका की, कि अमेरिका का सबसे करीबी और सबसे बड़ा दुश्मन जो अपने लेवल का जिसे मानता है वो रशिया है। जी हाँ दोस्तों, अब रशिया जो है ऐलान कर चुका है। मजे की बात यह है कि ये टेस्ट भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी साल के अंत तक ये अपनी सेना में, यानी रशिया अपनी सेना में S-500 को तैनात कर देने वाला है। अब इस ऐलान के बाद जो व्लादिमीर पुतिन ने किया है, अब बाइडेन अपना टकला खुजा रहे हैं कि यार अब हम करें तो क्या करें। उधर से चीन घुसे जा रहा है, इधर से रशिया चले जा रहा है और नकली अंधभक्तों का बाप दबा जा रहा है, यानी अमेरिका। रूस का जो S-500 डिफेंस सिस्टम है इसको प्रोमेटी कहा जा रहा है और अभी ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा। बताया ये जा रहा है कि इस साल के अंत तक पूरी तरह से ये सेना में शामिल होकर एक्टिव हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि भैया अमेरिका को क्यों है डर? पहली बात तो रशिया और अमेरिका के बीच में बहुत तगड़ी तानाखींची चल रही है। दूसरी मुसीबत अमेरिका की ये है कि रशिया ईरान का बहुत बेहतरीन दोस्त है, रशिया तुर्की का बहुत बेहतरीन दोस्त है और ससुर के नाती अब ये दोस्त हो गए हैं उसके भी, पाकिस्तान के भी बहुत करीब रशिया पहुंच चुका है। यानी रशिया उन सभी को अपना दोस्त बना चुका है। चाइना को भी लीजिए, हाँ चाइना को मत भूलिए, उन सभी को अपना बेहतरीन दोस्त बना चुका है जो अमेरिका के खिलाफ हैं। अब अमेरिका को चिंता यह है कि जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम तुर्की को रशिया ने बेच दिया हमारे मना करने के बावजूद, ऐसा ना हो कि S-500 भी हमारे दुश्मनों को दे दे। भारत के पास भी S-400 डिफेंस सिस्टम है जिस पर अमेरिका कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अमेरिका के सभी नेताओं ने इसके खिलाफ बयान दिया था कि भारत को S-400 नहीं लेना चाहिए रशिया से। लेकिन भारत को बेवकूफ़ समझने वाले खुद ही बेवकूफ़ हैं, क्योंकि भैया भारत के भाई मंत्रियों की छोड़ दिए, मोदी जी की छोड़ दिए, लेकिन यहाँ की जो रक्षा प्रणाली है उसके पास दिमाग मौजूद है, वरना भारत अभी तक इतने आराम से नहीं रहता, चारों तरफ से चढ़ाई हो चुकी होती। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि S-500 भी खरीद सकता है आने वाले वक्त में भारत भी, क्योंकि पहले से ही रूस से S-400 भारत ले चुका है और S-400 को भारत अपग्रेड भी कर सकता है, साथ में तुर्की भी अपग्रेड कर सकता है और साथ में चीन भी रशिया से खरीद सकता है। तो इस वजह से अमेरिका की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब एक सबसे मेन बात बच्चों आपके लिए जरूरी, सबसे बड़ी टेंशन अमेरिका की यह है कि अमेरिका का सबसे घातक विमान F-35A, जी हाँ दोस्तों सबसे घातक विमान, ये F-35 विमान जो आपकी पलकों से भी तेज काम करता है और आपके सिटी को तबाह करके निकल सकता है, ऐसे खतरनाक अमेरिकी विमान को 600 किलोमीटर दूरी से रशिया का S-500 डिफेंस सिस्टम ताड़ के 600 किलोमीटर दूरी से ही तबाह कर सकता है। मजे की बात यह है कि ऐसे विमान जो रडार में नहीं आते हैं, जो ऐसे बनाए जाते हैं जो रडार में ना आए, जिसे स्टील्थ प्रोग्राम कहा जाता है, उस प्रोग्राम मतलब ऐसी उसकी बॉडी होती है जहाज की जो रडार सिस्टम में नहीं आती है। तो आपको बता दूं ऐसे सभी खतरनाक विमान इस S-500 रडार सिस्टम से, डिफेंस सिस्टम से नहीं बच सकते। इसकी रेंज 600 किलोमीटर दूर तक की है, जिसकी वजह से अमेरिका एक बार फिर से अपनी पतलून में चिरक रहा है। रूस के कई सारे नेशनल टेलीविजन के मुताबिक ये ऑब्वियसली सीधी बात है, S-400
से और भी ज्यादा घातक है, और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से हमला करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाला और तबाही मचाने के लिए आने वाले सभी हवाई और जमीनी हथियारों और रॉकेटों, मिसाइलों, विमानों को तबाह कर सकता है 30 सेकंड के अंदर। अब इसी वजह से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है और रूस एक बार फिर से अपनी छाती चौड़ी करके शक्तिमान की तरह दुनिया के ऊपर खड़ा हो गया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।